स्टैट आपके साथ शेयर करूं कि इस टाइम बिलो पावर्टी लाइन रेशो जो है पाकिस्तान की वो 40% से ज़्यादा की है। ये वो लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर 800 रुपये के करीब जो है वो भी नहीं कमा कर घर वापस लेके जाते। नईम हनीफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हुकूमत तो बड़ी एक स्टेबलाइजेशन का, स्टेबिलिटी का नैरेटिव जो है वो बाहर पेश कर रही है और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। आपको क्या लगता है, वैसे निज़ाम ठीक चल रहा है? देखिए, अगर हुकूमत की बात करें तो ये दौर जो है 77 साला अदवार से वो बेहतर बताते हैं हमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ये दौर इतना बेहतर है और जो है ना दहलीज़ पर इंसाफ मिल रहा है, बेसिक सहूलियात मुयस्सर हैं, हेल्थ की सहूलत मुयस्सर है, एजुकेशन की सहूलत मुयस्सर है, और जैसे आप बता रहे थे कि 800 रुपये दिहाड़ी मजदूर नहीं कमा पाता बाज़ात, तो फिर आपको अनमोल पिंकियों की कैंपेन्स जो है ना वो लाने की ज़रूरत नहीं होती जब सब अच्छा हो। जब तो सब अच्छा हो। एग्जैक्टली जब सब अच्छा होता है ना, तो ये अनमोल पिंकी ये क्या कोई एक अनोखा साने हो गया, ये कोई नया हादसा हो गया। मैंने सीसीपीओ लाहौर से ये कहा था, अमीन वैन से, डीआईजी हैदर अशरफ बैठे थे, अरशद अंसारी भी थे उस दिन, हम चारों बैठे थे। मैंने कहा डीएचए की गलियों में गरम अंडे की तरह कोकीन बिक रही है, ऐसे ही। ठीक है। और मैं कहता वो कैसे, मैं कहा वो विसल बजाता है वो ड्रग डीलर, और जो एडिक्ट है वो अंदर वॉशरूम में कमोड पे भी बैठा, उसको पता है वो आ गया गली में। बिल्कुल। तो मैं कहा इस तरह वो गेट पे आता है, वो उसको डिलीवरी देता है, वो चला जाता है। फेज 6 के अंदर 10-10 मरले के किराए के ऊपर घर बैठे, मेरे से ब्लॉग नंबर पूछ लें। तो हाँ जी सर, तो कहने का मकसद ये है कि उससे पहले मैं भूल गया कि आपको मुबारकबाद है, बहुत बहुत द नैरेटिव नया शो, और आप बड़ा अच्छा शो करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका कंटेंट होता है, और एक जो है ना बैलेंस शो वो हमने आपको करते देखा आज के दौर में, वो तो हमसे भी नहीं होता बैलेंस शो। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, मैं वापस उस पे आता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वो कुछ भी नहीं हुआ और उसी तरह जो है ना वो जहर घोला जा रहा है, ठीक है। अब ये हुआ कि कुछ पॉलिटिशियंस के अब मरने वालों के क्या नाम लेने हैं, वो आपके पास भी नाम है, मेरे पास भी है, खान साहब के पास भी है। उनके बच्चे जब जो है ना वो मुतासर हुए, कुछ तो मर गए और कुछ जो है ना इस वक्त रिहैब में गए हैं। आपको पता है पिछले 15 दिन में सिंध में, पंजाब में, वफाक में बड़े बड़े शख्सियात के बच्चे जो है ना वो रिहैब जा रहे हैं, अब रिहैब चेक करने जा रहे हैं, ठीक है जी। कौन सी जमात के ज्यादा बच्चे होंगे सर? देखिए जमात उसमें सिंध में तो एक ही जमात है, पंजाब में दूसरी जमात है, वफाक में सारी जमातें हैं। तो कहने का मकसद है कि ये जो है ना इतना इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। तो वो जो है ना इस्माइल साहब वापस अब उस पर आते हैं कि जब सब अच्छा होता है वो नज़र भी आता है। हम तो मजदूर लोग हैं, हम तो घर से निकलते हैं, ये अभी बकरों की खरीदारी करने जाएंगे तो उस व्यापारी की जो खानेवाल से निकला हुआ है, जो डीजी खान से आया हुआ बकरे लेके, ज़रा उसके हालात तो पूछें कि उसका एक साल कैसे गुजरा था। ये 4 बकरे पूरे साल की उसकी जो है ना वो उसका बिजनेस है, ऐसे ही, ये उसकी कमाई है। फिर वो यहाँ पे लुट जाता है पे लुट जाते हैं, ठीक है। वो बाज़ वो अपने 6 बकरे वापस लेके जब जा रहा होता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। और फिर वो तबका जो जिसका गोश्त खाने के दिन आ रहे हैं, ये 3 दिन साल में उनको गोश्त मुयस्सर होता है। बिल्कुल ऐसे हालात तो फिर ये हैं, सच ये तो ये है। खान साहब, मैं आपको ना इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ स्टार्ट से जो आके शेयर करना चाहेंगे। हुकूमत जहाँ पे कह रही है कि जी सब अच्छा है, डेवलपमेंट की जी दास्तान हमें सुनाई जा रही है, और स्टेबलाइजेशन का लफ्ज़ है, बेसिकली स्टेबिलिटी का लफ्ज़ है कि हालात बड़े ख़राब हो गए थे, हम सब कुछ पटरी पे लेके आए हैं ट्रेन को वापस। लेकिन मिट्टी के तेल की बात करते हैं, आम लोग, आम जिससे घर का चूल्हा जल रहे हैं, गरीब गुरबा का सिर्फ 154% इंक्रीज़ है। ये मैं सालाना आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ बताऊंगा, 154%। यानी एक बंदा किस तरह से ले सकता है जाके। डीजल ऑयल की बात करें 93% उसके अंदर इंक्रीज़ है। मैं उसके अलावा गैस चार्जेस की बात कर लें 23% उसके अंदर इंक्रीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात कर लें सर 34% उसके अंदर इंक्रीज़ है। किसी को कोई डाउट हो, शक हो, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट आपके पास मुयस्सर है, उसको खोलें। ये अपोजिशन का नैरेटिव नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई और दूसरे ओहदेदारान नहीं बैठे हुए, ये हुकूमत की अपनी साइट्स के ऊपर यहाँ पे मौजूद स्टैट्स हैं, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सो उसके अलावा आम अशिया जो है गरीब गुरबा की तरफ जाने हैं, टमाटर की कीमत में 75% इंक्रीज़ है, प्याज जो है 42%, आटा जो है 40% जाके, बटर, मीट, एग्स, अंडे, आम लोगों के लिए जो बेसिक प्रोटीन है उसमें भी 8% इंक्रीज़ है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस्माइल कासिम साहब आपको बहुत मुबारक हो इस शो का, द नरेटिव का, और आरएनएन की तमाम टीम को माशाल्लाह
इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक शो शुरू किया है एंड लुकिंग फॉरवर्ड के जी आपके जो ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस शो को हर वीक या हर रोज़ जिस तरह से भी आप टेलीकास्ट करेंगे तो इन्जॉय करेंगे। जो आपने नंबर्स बताए हैं, अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स आर नंबर्स। मेरे हिसाब से अभी ये जो नंबर्स हैं ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा एग्जैक्ट क्या होगा? नहीं, इसमें अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इन्फ्लेशन जो है उसका रेट इससे कहीं ज़्यादा है और इसको एक्नॉलेज किया है लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिन्होंने अपना पॉलिसी रेट जो है, डिस्काउंट रेट जिसको कहते हैं, 1% जो है वो बढ़ाया है। तो ये इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है। जब भी आप डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ते हुए देखें तो इसका मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर एक आप आम इंसान की डेफिनेशन देखें, जो एक मिडिल क्लास में फॉल करते थे लोग, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी परसेंटेज है आबादी की, वो अब मिडिल क्लास से निकल कर लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। और जो ट्रुथ है वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस वी आर फाइटिंग, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द मोमेंट ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइसिस और कुछ हम IMF से जो हमेशा ब्लैकमेल होते हैं, उसकी वजह से ये हमने ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेवी इसमें डाली है ताकि जो शॉर्टफॉल है FBR का, जो ये पूरा नहीं कर सके ड्यू टू देयर इनकॉम्पिटेंस, उसको ये पेट्रोल और उसमें मट्टी के तेल पे या डीजल पे लेवाई डाल के, टैक्स एडिशनल डाल के, वो टैक्स टारगेट्स जो पूरे किए जा रहे हैं सो दैट दे कैन शो अ ब्रिलियंट फिगर्स इन द अपकमिंग एनुअल बजट ऑफ पाकिस्तान। सो एक्चुअल रियलिटी ये है कि अगर एक बंदा आज से साल पहले 1000 रुपया भी कमाता था तो इनफैक्ट एज ऑफ टुडे उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी 500 रुपये भी नहीं रह गई है। और जबकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि टमाटर का रेट ये हो गया, दाल का रेट ये हो गया, नान का रेट ये हो गया, पेट्रोल का ये रेट हो गया, आप मुझे किसी लॉजिकल तरीके से बता दें, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये कोलाइंस वाली गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कैसे एक 40,000 कमाने वाले का बजट, बिजली की कीमत, उसमें बच्चों की फ़ीस, रेंट और ये जो डेली की ग्रॉसरी है उसको गुजारा कर सकेगा। सो आई थिंक सो हमें अपना हाउस जो है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल बहुत कामयाबी मिल रही है माशाल्लाह हमें, लेकिन हमें हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। और जो पहली इसमें मेरी तशवीश है और जो हम सब की है कि आपने जो वज़ीर ख़ज़ाना बनाए हुए हैं औरंगज़ेब साहब, वो बैंकर हैं, शायद एक्स बैंकर हैं या बैंकर हैं। ये पोस्ट जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि उसने अवाम में जाना है, वापस उसने अपने हलके में जाना है, उसको उसके हलके के अवाम जो वोटर हैं वो बताएंगे कि जी आज हमें गोश्त इतने रुपए किलो मिला है, भिंडी किलो मिली है, सब्ज़ी ठीक है, पेट्रोल हमें इसमें मिल रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है ये, तो उसको हीट फील होगी, तो बड़े ऐवान में वापस आके अपने प्राइम मिनिस्टर को या फैसला करने वाली कुव्वतों को बता सकेगा, फीडबैक देगा कि जी 40,000 में नहीं हो सकता, गुजारा हो नहीं रहा। सो हमें इतनी अच्छी इस टाइम पे स्टेज मिली हुई है आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन की वजह से कि आपको IMF के पास जाकर अपने मुतालबात आम आवाम के लिए मनवाने चाहिए थे। सर IMF के पास जाके मुतालबा 25वां मेरा ख्याल है IMF का ये बेल आउट पैकेज है हमारा जाके, लेकिन IMF ने जो कंडीशनैलिटीज़ हमारे ऊपर लगाई हैं उसके ऊपर ये किस बेसिस से जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह मांगते जाके, क्योंकि स्टैट्स जो है ना, खान अभी आपने भी कहा कि शुरू में कि स्टैट्स ठीक नहीं है, तो मुझे शायद लगा जैसे आप हुकूमत को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैट्स मुझे लगा आपकी गुफ्तगू से शायद इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर तो नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, एक आम जो हमें बच्चा है यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं भी गया, 21 साल हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंटली। इस्माइल, मैं आपसे ये बात करता हूँ कि ये ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने आपको डाटा दिया है, इसमें बेस फिगर उन्होंने कौन से हफ्ते की, कौन से महीने की लगाई है? जब आपका पेट्रोल हर फ्राइडे को रेट चेंज हो रहा है तो उन्होंने किसी एक फ्राइडे की लगाई होगी, उसके बाद कई फ्राइडे गुजर गए, तो वो बेस जो जिस बेस पे उन्होंने इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह चीज़ें कैलकुलेट की हैं वो डाउन है। एज ऑफ टुडे अगर आप देखें तो वो उससे कहीं ज़्यादा है। मिसाल है कि सब्जियों का रेट, ग्रोसरी के रेट डेली के होते हैं, किसी भी शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, कोयटा, पेशावर आप चले जाएं, डेली के रेट हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और इस तरह में महंगाई की, अगर हम पॉवर्टी की बात तो कर रहे हैं, और अगर आपको कोई सवाल हो सकता है सर हुकूमती होते दौरान बैठ रहा हूँ कह कि जी नहीं ये स्टैट्स नहीं ठीक, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को नहीं हम मानते, तो ठीक है, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस भी अगर आप उठा के देख लें, तो पॉवर्टी रेट को अपने आप उठा के देख लें तो वो कहीं जाके 30% के करीब कहीं पहुंचा हुआ है, उसको टच करता फिर रहा जाके। बिलो पॉवर्टी लाइन रेशो जो कि 800 रुपया नहीं रोज़ कमा सकते जाके, सिर्फ $3 की भी मैं बात कर रहा हूँ, जाके वो 40% के ऊपर गया हुआ है। स्टंटिंग की बात कर लें, 40% उसकी रेशो है,
फूड इनसिक्योरिटी की बात कर लें 60% के करीब रेशो है, नहीं भाई लोग भूखे मार रहे हैं। आपने जो है ना वो कहा कि किस बेस पे जाते हैं आईएमएफ के पास, ज़ाहिर स्पोर्ट्स बेस पे तो नहीं जाएंगे, ये टर्नओवर बेस पे जाते हैं। टेन्योर बेस पे। ठीक है, मसला ये है कि वो जो है ना कुएं से कुत्ते को निकालने की कोशिश कभी नहीं की गई हमारे यहाँ, और डंग टपाऊ पॉलिसी होती है। आपको पता है कि आपका बजट है, आप उसको मद्देनज़र रखते हैं, आप उनसे डील मारते हैं। आपने क्या मुतालबात मनवाने हैं आईएमएफ से? आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपना कोई मुतालबा उनसे मनवा सकते हैं? उन्होंने जो कह दिया आपने जी हजूर, जी हजूर करना है, यस सर करना है, उठ के आ जाना है, क्योंकि वो उठ के चले गए तो आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपके पल्ले कुछ। आपके पल्ले कुछ नहीं है। अब बात मुझे जो समझ आती है वो तो खान साहब बता सकते हैं। सादा सी बात यह है कि हमें डरा दिया जाता है कि हालात इतने ख़राब थे कि डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे, तो इस बात को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सागदार साहब आके वो करते हैं जी, वो ये खान साहब कह रहे थे कि वो बैंकर है तो फिर सागदार में बना दो दोबारा, नहीं मिफ्ता में ले आओ जाके, मिफ्ता में ले आओ। ठीक है, कहने का मकसद है, भाई तो कर लिए सारों ने, कहने का मकसद है कि भाई आप हमें डराते हैं। ये उसी तरह की बात है, शो से पहले खान साहब कह रहे थे कि यार ये बढ़ाते 50 रुपए 80 रुपए हैं, कम 5 रुपए करते हैं। सही बात, और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते 80 पे खामोशी है। 80 पे खामोशी है। तो सेम केस विद आईएमएफ डील्स, ठीक है। तो वहां भी ये इस तरह करते हैं, डिफॉल्ट से बच गए इसलिए हमने ये मुआहदा कर लिया, डिफॉल्ट से बचा लिया मुल्क को, ये मुआहदा कर लिया। वो पहले सानू किसी दिन ना आम सादा जुबान में डिफॉल्ट भी खान साहब समझाएं, डिफॉल्ट होता क्या है। और डिफॉल्ट तो 98 से हम सुनी जा रहे हैं, वही ना। 90 की दहाई में भी हम बार बार डिफॉल्ट हो रहे थे। एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे ज्यादा कम तो होते थे। मंसूबे बज़ाहिर नो डाउट, पंजाब हुकूमत, घर, छतें, सुथरा पंजाब, उसके भी अब वो कट्टे खुलना शुरू हो गए। सर सुथरा पंजाब पे मैं एक सेकंड ब्रेक लगाऊंगा, वो जबरदस्ती आगे से रक्षा उठा के टायर घुमा के मीटर बढ़ाई जा रहे हैं ताकि पेट्रोल पूरा करा सके। वही कह रहा ना, वो वीडियो फुटेजेस आ गई है वहां पे। अच्छा इसी तरह जनाब वो अच्छा मुकाबला चल रहा है पंजाब हुकूमत का और वफाक का। मैं बाकी सूबों की बात अब बाद में कर लेते हैं। सिंध का तो बहुत बुरा हाल होगा ना। कराची तो बाज़ हमारा शहर लगता नहीं है, वो जेडी वैंस वाला नहीं, वो लतीफ़ा चल रहा था ऐसे कि वो गुजरे तो उन्होंने कहा कि यार वाकई बड़ी तबाही हुई है ईरान में। तो उन्होंने कहा नहीं ये कराची है सर। तो कहने का मकसद है वो तो छोड़ देना, छोड़ दो। और उन्होंने छड़ दो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितनी बर्बादी हो गई है। हालांकि वो बिलावल साहब दावा करते हैं कि जी हेल्थ का निज़ाम जो है वो एशिया का बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, और वो साइबर नाइफ सबसे पहले उन्होंने लगाई जो घुरकी हॉस्पिटल में, वाकई बहुत बाद में लगी, मगर अदरवाइज वहाँ पे वो वही वडेरा सिस्टम है और वही भेड़ बकरियों की तरह लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, और वही सालाना गोश्त खाने वाला तबका वहाँ पे मौजूद है। नहीं लेकिन भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा, भुट्टो जिंदा, भुट्टो जिंदा। तो अब जो है ना वो इधर आपने नोट किया कि कंपटीशन चल रहा है। सिमिलर प्रोजेक्ट जो है ना, प्राइम मिनिस्टर भी वफाक से, अगर वो इधर घर छत, उधर भी घर छत जी, इधर घरों पे लोन, उन्होंने भी 1 करोड़ लोन शुरू कर दिया है। तो ये है कि एक मुकाबला चल रहा है, मुकाबले का रुझान है।